अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट नॉट कॉइन। नॉट कॉइन के मुतालिक हम बात करेंगे कि नॉट कॉइन की जो नेक्स्ट हमारे पास कौन कौन से लेवल्स हैं जिस पे नॉट कॉइन जा सकता है, और नॉट कॉइन पे आप कब तक एक बुलिश देख सकते हैं मूव, ताकि आप अपने जिन लोगों ने भी होल्डिंग की हुई है वो प्रॉफिट ले सकें। सबसे पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जिन लोगों ने भी स्पॉट में बाइंग की हुई है उनको किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्पॉट में होल्ड किए हुए हैं, स्पॉट में आपने बाइंग की हुई है और आपने परेशान हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि आपको अपने माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा-सा साइकोलॉजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि स्पॉट के अंदर जिन लोगों ने भी होल्ड किया होता है, वो बिज़नेस माइंडसेट अगर आप रखेंगे कि मेरा ये बिज़नेस है, आपने अगर आज 100, $150, $200 इन्वेस्ट किया है, तो आप कहेंगे कल मुझे इसका रिटर्न मिल जाए, इम्पॉसिबल है। साल, डेढ़ साल लग जाता है, तो इस पे आप कम से कम 2 महीने तो वेट कर सकते हैं कि आपको उसका रिटर्न मिल जाए। अभी नॉट कॉइन कि जो इस टाइम पे मार्केट कैपिटल है वो बढ़ रहा है, वॉल्यूम और 1.49% आपको प्लस नजर आ रहा है नॉट कॉइन। सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि बीटीसी का बुलिश रहना इंतहाई जरूरी है, और बीटीसी के बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बीटीसी इस टाइम पे पंप कर रहा है वापस, और अगले कौन से लेवल्स होंगे, बीटीसी का कहाँ पे क्लोज होना जरूरी है एक बुलिश वेव के लिए, और हम मजीद कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बीटीसी कहाँ तक जा सकता है, तो ये ज़रूरी है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँगा। सो हमारे चैनल को मिस्टर कासिम वट्टू को सब्सक्राइब लाज़मी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्राइस इस टाइम पे नॉट कॉइन की थोड़ी-सी ग्रीन हुई है और हमें नज़र आ रही है 0.059 पे, 0.059। साथ-साथ मैं आपको लेवल्स बताता रहूँगा, क्योंकि मुझे कल कमेंट भी आए थे कि काइंडली लेवल साथ बताया करें, स्क्रीन पे कभी नज़र आता है, कभी नहीं आता। मार्केट कैप की अगर बात की जाए तो सुबह से लेके सुबह साढ़े 7 बजे से 7:45, ये 20 जून है, 7:45 से अब तक अभी 1:15 हुए हैं। इस टाइम तक आपका जो मार्केट कैप है वो 1.54 बिलियन से 1.64 बिलियन पे पहुंच चुका है। 1.54 बिलियन से 1.64 बिलियन डॉलर्स पे इस टाइम पे मार्केट नॉट कॉइन का पहुंच चुका है। अभी हम प्राइस में मूव की बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास चार्ट है, कुछ इसको थोड़ा सा डीपली देखेंगे। हम इस पैटर्न में थे, यहाँ से ब्रेक किया, नीचे आए हैं और हम अपनी एक मेजर सपोर्ट पे आके रुक गए। ये वाली हमारी सपोर्ट थी, यहाँ पर मार्केट साइडवेज हो गई, अप डाउन अप डाउन। तब तक आप इसमें एंट्री नहीं ले सकते जब तक इस एकोमुलेशन फेज से मार्केट निकल नहीं जाती। जब तक मार्केट अप या डाउन कहीं से भी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन नहीं दे देती, आप लोगों को मार्केट में एंट्री नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ। यहाँ पर अभी हमारे पास दो चीजें बन रही हैं। एक तो ये कि मार्केट ऊपर से गिरी है और यहाँ पर आके हमारे पास एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है इस जगह पर। ये वाला हमारा लेवल है जिसको हम मार्क करते हैं। यहाँ से मार्केट नीचे है और नीचे से एक हायर लोज बनाती हुई ऊपर की तरफ जा रही है, और मोस्टली इसके बाद मार्केट गिरती है। जब भी ऐसे लेवल्स बनते हैं तो इसके बाद मार्केट गिरती है, और हमारे पास जो अगला लेवल होगा वो 0.012 का या 0.011 का होगा। दो लेवल्स मैं यहाँ पर आपको मार्क करवाऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर ईएमए को। मैंने ईएमए लगाया हुआ है 50 का और 25 का। हम ये हमारे पास 50 ईएमए है जो ब्लू है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला हमारे पास 50 ईएमए और ये वाला हमारे पास 25 ईएमए है। 25 को हम एक बार क्लोज करते हैं, सॉरी 25 वाला ये है, इसको हम थोड़ा सा क्लोज करते हैं। ये हमारे पास 50 है और इसको हम 25 को हमने ओपन कर लिया। 25 ईएमए से जब तक हम नीचे रहे हैं तो मार्केट नीचे आती रही है। यहां पर जब हम 25 ईएमए के ऊपर क्रॉस करके गए उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई, और फिर 25 ईएमए से नीचे गिरे हैं तो मार्केट नीचे आ गई। अब यहां पर मार्केट साइडवेज रही है और ईएमए 25 रेसिस्ट करता रहा है, और अब ये हमारे पास इस टाइम पे ईएमए 25 के ऊपर मार्केट क्लोज भी हो चुकी है, और ऑलमोस्ट रीटेस्ट करके हम एक ग्रीन कैंडल बना के अपने इस एकोमुलेशन पीरियड से बाहर निकल चुके हैं, और मार्केट में हमारी ये वाली जो कैंडल है इसकी क्लोजिंग भी ऊपर हो चुकी है। यहां पर मैं अगर आपको दिखाऊं तो हमारे पास ये बनी हुई सारी विक्स मार्केट सारी की सारी हमारे इस एकोमुलेशन पीरियड के अंदर क्लोज हुई है। इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं यहां तक, इसको हमने जरा एक्सपेंड किया। ये हमारी कैंडल यहां पर परफॉर्म हुई थी, और मैं इन लेवल्स को मार्क कर देता हूं। यहां पे हमारे पास ये वाला एक मेजर लेवल है, इस लेवल के अंदर मार्केट पहले क्लोज होती रही है, जो हमारे पास सपोर्ट रही है। अभी वाली जो हमारी कैंडल है, ये वाली कैंडल हमारी इससे बाहर क्लोज हो चुकी है।
4 घंटे की कैंडल अभी बनी है जस्ट ये 1 बजे। अभी 1 बजे ये 4 घंटे की कैंडल ऊपर बनी है और फिलहाल ये नीचे आ रही है, लेकिन इंशाल्लाह ताला पॉसिबल चांसेस हैं कि ये यहाँ से ऊपर चली जाएगी। तो हमारे पास ये है एक मेजर एक लेवल जिस पे हम यहां से मैं आपको क्लोजिंग बता दूंगा कि इस मार्केट में किस टाइम पे आपने एंट्री लेनी है और कब आपने यहां से आउट होना है, या हम मजीद अगर नीचे जा सकते हैं तो कहां पर जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ईएमए की। ईएमए 25 में हम इसके ऊपर चले चुके हैं और यहां पर जाके हमने क्लोजिंग भी दे दी है और मोस्ट प्रोबेबली यहां पे हम आके अगेन रीटेस्ट करेंगे। इसके बाद हम यहां पर लगाते हैं ईएमए 50, हमने इसको क्लोज कर दिया। ईएमए 50 भी अगर आप देखते हैं तो ईएमए 50 के मार्केट नीचे रही है पहले, जब मार्केट ने ऊपर इसके क्लोजिंग दी है उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई, यहां पर रीटेस्ट किया और इसने इसी को सपोर्ट बनाया और यहां से फिर वापस मार्केट चली गई। अब यहां से मार्केट इसको सपोर्ट के तौर पे लेती रही है और उसके बाद मार्केट जब यहां से नीचे गिरी है तो नीचे की तरफ आ गई। यहां पर हमारे पास ये साइडवेज पीरियड है, इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या लेवल होगा। ये हमारे पास जनाब लास्ट 4 घंटे की कैंडल बनी, ये वाली कैंडल, और इस कैंडल ने रिजेक्शन ली इसी हमारे ईएमए 50 के बिल्कुल पास आके। ईएमए 50 ने रिजेक्शन दी इसे और मार्केट नीचे आके क्लोज हुई। अगली कैंडल बनी और अगली कैंडल हमारी ईएमए 50 को क्रॉस करके ऊपर चली गई और हमारा ये जो अकोमुलेशन पीरियड है इसके भी ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दे दी है इस कैंडल ने। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ चुका है अगली कैंडल। अगर आप इसे 1 आवर में देख रहे हैं तो ये वाली कैंडल हमारी बन रही है और मोस्ट प्रोबेबली ये वाली जो हमारी कैंडल है ये ईएमए 50 के ऊपर क्लोज होगी। अब हमारे पास जो रिजेक्शन के लेवल्स हैं वो है 0.016110, ये हमारे पास रिजेक्शन का लेवल है। बाकी ये सारी ऊपर विक बनी हुई है, अदरवाइज ये हमारे पास रिजेक्शन लेवल है इस टाइम पे जिधर हम रुके हुए हैं। और उसके बाद हमारा अगला लेवल होगा 0.017। तो कुछ मैं आप लोगों को यहां पर डिफाइन कर देता हूं कि आप लोग यहां पर एंट्री कब लेंगे। जब हमारी कैंडल ये जो 1 घंटे की चल रही है या जो 4 घंटे की कैंडल है, ये वाली कैंडल, ये आपकी कैंडल ऊपर क्लोज हो जाती है 1610 के, 0.01610 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो हमारा अगला टारगेट होगा 0.017। वो लोग यहां से एंट्री ले सकते हैं, 0.017 पे हम जा सकते हैं और इसके हमारे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हम 0.017 पे जा सकते हैं और हमें ईएमए की भी रिजेक्शन मिल रही है 0.017278 पे 4 आवर की कैंडल में, और ये 2 दिन लग सकते हैं, आज के दिन में जा सकती है किसी भी टाइम। लेकिन हमारी इस टाइम पे जो मार्केट यहां पे चल रही है इसकी क्लोजिंग अगर 0.015 से नीचे होती है, अगर ये वाली कैंडल 4 घंटे की नीचे आ जाती है और 0.015 के नीचे हम क्लोजिंग देते हैं मार्केट में, तो उसके बाद हम देख सकते हैं वापस नीचे वाला पीरियड जो हमारा 0.012 का है। कभी भी मार्केट में कंफर्मेशन से पहले एंटर नहीं होना चाहिए। अगर तो आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग करनी है, अगर तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो उस टाइम तक तो ठीक है कि आपने यहां पर एंट्री ले ली, मजीद नीचे आती है, मजीद आपने थोड़ा सा एंटर हो गए, आप डीसीए कर रहे हैं और डीसीए करके वेट कर रहे हैं कि जब आप ऊपर जाएंगे तो प्रॉफिट ले लेंगे, उस चीज के लिए ठीक है। इसका पोटेंशियल क्या है 2025 तक के लिए, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, हम वीडियोस बनाएंगे इस पे। और बाकी कुछ आप लोगों को मीम कॉइन्स बताऊंगा जो 2025 के लिए पोटेंशियल रखते हैं, अंडर $1 होंगे, वो भी बताऊंगा। और कॉइन्स कौन से हैं जिसके मुतालिक आपको अपडेट्स चाहिए वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करता रहूंगा। हैमस्टर कॉम्बैट पे काम लाजमी करें, हैमस्टर कॉम्बैट की लिस्टिंग होने वाली है, प्री मार्केट में चल रहा है। तो नॉट कॉइन की 2 पोजीशंस आपने देखनी है, 0.015 से नीचे अगर तो बीटीसी डिप कर गया तो जाहिर सी बात है 0.015 से नीचे चला गया तो मजीद आप इसे देख सकते हैं 0.012 पे जाते हुए, 0.011 पे जाते हुए। लेकिन अगर हम 0.016 से ऊपर क्लोजिंग सक्सेसफुली कर देते हैं, 0.016 110, ये हमारा एक लेवल है, इससे ऊपर अगर हम क्लोजिंग कर देते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर ये 4 घंटे की देखें जी, अभी ही कैंडल हमारी नीचे आई है और किस तरह से वापस ऊपर गई है। ये हमारे पास 1 घंटे की कैंडल है और 1 घंटे की कैंडल हमारी इस लाइन के ऊपर ही क्लोज होगी इंशाल्लाह, इस ईएमए 50 के ऊपर क्लोज होगी और उसके बाद हम ऊपर जाएंगे 0.017 की तरफ। ये मेरे टारगेट्स हैं, 0.017, फिर उसके बाद नेक्स्ट होगा 0.018 260, फिर नेक्स्ट होगा 0.019 249। ये हमारे पास 3 मेजर लेवल्स हैं जिस पे अभी मार्केट हमारी जा सकती है। लेकिन 0.017 0.018 इनको आपने मद्देनजर रखना है।
लेकिन मैं अगेन आपको बता रहा हूं कि 0.016 110 के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग, ये जो घंटे की अभी कैंडल चल रही है, इसका होना जरूरी है, फिर हम 0.017 को देख सकते हैं। और बीटीसी का बुलिश रहना जरूरी है, क्योंकि बीटीसी के साथ मार्केट चलती है, अगर बीटीसी डिप कर गया मजीद, जिसके चांसेस अभी कम हो गए हैं, क्योंकि हम 1 आवर में इस टाइम पे बीटीसी को अगर देखें तो 1 आवर में हम क्लोजिंग कर चुके हैं बीटीसी की 65,851 पे, 65,851 पे हम क्लोजिंग कर चुके हैं। और लास्ट हमारी जो कैंडल क्लोज हुई थी, जो लास्ट हमारा रीसेंट हाई था, वो हमारा हाई था जनाब 65,736, और 736 को हम इस घंटे की कैंडल पे सपोर्ट के तौर पे ले चुके हैं। यहां से मार्केट ने ऊपर की तरफ दोबारा से बाउंस बैक किया, और अगेन हम देखेंगे कि नेक्स्ट हमारे पास लेवल्स कौन कौन से होंगे। इस चीज को आपने मद्देनजर रखना है। 0.016 110 के ऊपर क्लोजिंग के बाद आप एंट्री ले सकते हैं। 0.017 आपका अगला टारगेट होगा। जितने आपके पास अकाउंट में बैलेंस होगा, ऑब्वियसली आप लोग उसके अकॉर्डिंगली प्रॉफिट ले सकते हैं। स्पॉट के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं आसानी से। आप लोग ज्यादा ना लालच किया करें कि जाके मैंने लेवरेज ट्रेडिंग ही करनी है और 20x पे या 30x पे या 50x पे मैंने ट्रेड लगानी है, फिर उसके बाद क्या होता है, आपका अकाउंट वॉश हो जाता है, फिर आप कहते हैं कि जी प्रोग्राम बढ़ गया। तो ये चीज प्लीज थोड़ा सा इसको मद्देनजर रखा करें कि हमने इसको जब बिजनेस लेके चलना है तो ब्रेक इवन पे क्लोजिंग हो जाए, नो प्रॉब्लम, नो लॉस। अगर आपने प्रॉफिट नहीं लिया तो फिर भी एग्जैक्टली आपको लॉस नहीं हुआ, लेकिन अगर आप लॉस में क्लोज कर गए हैं तो फिर वो आपका लॉस है। ब्रेक इवन पे अगर आपकी क्लोजिंग हो गई है तो कोई लॉस नहीं है। प्रॉफिट नहीं भी आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पैसे बच गए। लेकिन अगर प्रॉफिट ना हुआ और लॉस में जाके चले गए तो फिर जाहिर सी बात है लॉस आपको हो गया। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि क्रिप्टो करेंसी की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।